हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो की पुनः परीक्षा होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पुराना नोटिफिकेशन था एक बार आप उसको देख लें ताकि आपकी हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाए अगर ये परीक्षा आप पुनः देने जा रहे हैं। विज्ञापन तिथि यानी कि विज्ञापन कब प्रकाशित हुआ था और पदवार सीटों की कुल संख्या कितनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें बताया जाता है कि कुल 1953 पद हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1953 जो पद हैं ये कुल पद हैं, इसमें 3 प्रकार के पद थे, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। ट्रिपल सी कंपलसरी था, इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी थी प्लस ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी कब तक का चलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये परीक्षा कब तक होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न है उस पर भी करेंगे चर्चा। और जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन पिछली बार परीक्षा को नहीं दिया था, क्या इस बार वो परीक्षा दे पाएंगे? इसका उत्तर तो मैं अभी दे देता हूँ कि अगर आपने आवेदन किया हुआ था, अगर आपने आवेदन किया था, परीक्षा आप नहीं दे पाए थे, तो इस बार आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, तो इस बार आप परीक्षा दे पाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो पुराना हमारा एडमिट कार्ड था वो गुम हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और नया एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी एडमिट कार्ड तो आया नहीं है क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम की डेट ही क्लियर नहीं है। तो एग्ज़ाम की डेट जब क्लियर होगी, एडमिट कार्ड जब आएंगे, तो आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। देखिए, ये जो विज्ञापन आया था 2018 में आया था और 30 मई 2018 को विज्ञप्ति आई थी। 1 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन लिए गए थे। ठीक है, ये डेट्स हैं। विज्ञापन संख्या इसका था 2 परीक्षा 2018 और इसमें पद कौन कौन से थे? तो सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी का पद था, ग्राम विकास अधिकारी का पद था और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का पद था। तो यहाँ पर वर्तमान में अगर देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारी के सर्वाधिक पद थे, 1527 पद तो ग्राम पंचायत अधिकारी के थे और इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी के कुल 362 पद थे और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के मात्र 64 पद थे। ठीक है, इस प्रकार से कुल जोड़कर जो पदों की संख्या होती है वो 1973 हो जाती है। अच्छा, एक बात और कि उस समय पेट की परीक्षा नहीं होती थी। पेट तो आपका स्टार्ट हुआ 2021 में जाके, तो यहाँ पर पेट की न तो ज़रूरत थी और न ही पेट लागू था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पद हैं किस किस विभाग के अंतर्गत हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पद है इसका ग्रेड पे है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 2000, मैट्रिक्स लेवल 3 और यह निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत आता है। पदों की संख्या थी कुल 1527 और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरल के लिए 841, अनुसूचित जाति के लिए 296, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, ओबीसी के लिए 370 पद थे। और इसी प्रकार से निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी का पद था। ग्रेड पे वही था, यानी कि 5200 से 20,200, ग्रेड पे था 2000 और शेष चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक का पद था, इसमें भी ग्रेड पे और वेतन बैंड वही था और बाकी जो कुल पद थे 64 थे और जो बंटवारा हुआ है पदों का श्रेणीवार वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1953 है कुल पदों की संख्या। ठीक है, शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों पदों के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो एक ही है और वो ये है कि इंटरमीडिएट या इसके कोई समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो प्लस ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी? ये थी 25 जून 2018। तो अगर आपका जो ट्रिपल सी है वो 25 जून 2018 या उसके पहले तक का है तो आपका ट्रिपल सी मान्य है, आपको परीक्षा में बैठना चाहिए। अगर ट्रिपल सी आपने इस डेट के बाद प्राप्त किया है तो आपको परीक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि तब आपका जो ट्रिपल सी है वो मान्य नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद चयन का आधार। तो चयन का आधार सिर्फ एक लिखित परीक्षा है और इसके अंतर्गत कुल जो एक पेपर होगा वो 300 अंकों का पेपर है और ये जो आपका पेपर होगा उसमें 3 खंड रहेंगे। जो पहला खंड है वो हिंदी परिज्ञान का है, दूसरा खंड सामान्य बुद्धि का है और तीसरा खंड है सामान्य जानकारी का। हर खंड से 50-50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न
कुल 300 अंकों की परीक्षा है, 2 घंटे में परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हैवी है, 50% है, यानी कि 1/2 है। ठीक है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको? बहुत ही सामान्य हिंदी का सिलेबस सामान्य ही है। समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, बर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। देन आफ्टर सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत संख्या रैंकिंग और समय क्रम, अंश से निष्कर्ष निकालना, शब्दों का तार्किक क्रम, वर्णमाला टेस्ट, अंकगणितीय तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, सादृश्यता, डाटा सफिशिएंसी और घड़ी और कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन, वेन आरेख, कथन और तर्क। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, तो बिल्कुल वही सिलेबस है जो अभी आपने पीटी की तैयारी में या फिर लेखपाल भर्ती की तैयारी में इस्तेमाल किया था। तो उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय और विश्व का भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर, पुरस्कार और सम्मान, ये सब करंट अफेयर के अंतर्गत ही आएगा। आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, इतिहास, खेल शब्दावली, भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य राजधानियाँ, देश और मुद्राएं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 2018 की वैकेंसी है, नए आवेदन लिए नहीं जाएंगे। जो नए प्रतियोगी हैं वो बाहर हो गए हैं ऐसे ही, और जो पुराने प्रतियोगी थे 2018 के, उनमें से जो मेधावी रहे होंगे उनका कहीं ना कहीं चयन हो चुका है। तो इस प्रकार से, और पदों की संख्या भी शानदार है, 1953 पद हैं, 2000 के आसपास पद हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो चयन है वो हो जाएगा। तो ये सिलेबस है, और आज से आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। जो कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि पेट हो गई आपकी परीक्षा, पेट की परीक्षा हो गई, पेट के अलावा आपकी ये परीक्षा हो गई वीडियो की परीक्षा, और आरओ की, साथ ही बीओ की, जो कॉमन टॉपिक हैं वो एक साथ चलेंगे। बाकी जो अलग अलग टॉपिक हैं, विशेष टॉपिक विशेष परीक्षा के लिए, उसके लिए क्लास अलग रहेगी। लेकिन आपको हर वीडियो को वॉच करना होगा, क्योंकि हर वीडियो के ऊपर लिखा रहेगा कि ये क्लास किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे, कम समय में आप एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी भी कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर अभी के अभी जुड़ जाइए। और अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। www.studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके भी आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।